बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाई एंड सेल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक जो है वो शेयर करने लगा हूं कि आप अपनी सप्लाई का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल के साथ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे और आप लोगों को दोस्तों इसमें 3 बातें बताऊंगा कि आप मंथली कितनी इनकम कर सकते हैं इस बिज़नेस से। दूसरी ये है कि कैसे आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं और सप्लाई बिज़नेस जो है वो है क्या। ये तीनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों के पास एक कंप्लीट बिज़नेस आइडिया जो है वो बिल्ड हो जाएगा और आप आराम से अपने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकॉन बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई बिज़नेस क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ। दोस्तों, सप्लाई बिज़नेस जो है वो यानी अगर सपोज़ आप होल सेलर है और आपसे एक आदमी जो है यानी वो बल्क में ज़्यादा सामान ख़रीद के दूसरे रिटेलर्स को जो है सेल करता है, इस बिज़नेस को आप जो है सप्लाई बिज़नेस बोल सकते हैं। ये क्यों पेश आता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है रिटेलर्स जो है उनके शॉप्स होते हैं जगह जगह छोटे छोटे, और यानी उनको सामान ख़रीदने के लिए एक अलग से मज़दूर रखना होगा या एक जो है उनको एक अपने पास एक अलग से बंदा रखना होगा कि वो सामान परचेज़ करके शॉप पे लाए, दुकान पे लाए। तो दोस्तों उसमें उनको नुकसान ये होता है कि उनको सैलरी देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है, यानी उसका पैसा कोई मार सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, सप्लाई बिज़नेस वाले से रब्ता करता है जो आदमी यानी सप्लाई का काम करता है। या कुछ रिटेलर्स क्या करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिटेलर से रब्ता कर रिटेलर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करके इनके साथ जो है जुड़ जाता है और फिर वो अपना प्रोडक्ट जो है इनको सेल करता है। उस यानी इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसके शॉप पे रहता है, उसके प्रोडक्ट उनके पास रहते हैं दोस्तों, और वो उसी के प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से सेल करते हैं और फिर जो है मज़ीद उसको प्रोसीड करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है यानी उसका जो मेन चीज़ है, यानी सपोज़ आप दुकान पे बैठे हैं तो आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप दुकान पे नहीं रहेंगे आपका सेल होगा नहीं, तो सामान लाने का फ़ायदा ही नहीं। इसलिए आप लोगों को जो है यानी एक अलग से यानी जो सप्लाई आदमी है, जो सप्लायर है, उसके साथ रब्ता करना पड़ेगा आप लोगों को और उससे फिर जो है आप ये चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये सप्लाई का बिज़नेस जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, स्पेशली रिटेलर्स के लिए और होल सेलर्स के लिए भी, क्योंकि होल सेलर्स का माल जो है वो सप्लायर के थ्रू जो है वो सेल होता है, जबकि रिटेलर को दुकान पे ही वो सामान मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। आप लोग अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ। एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ। सपोज़ आप जो है कालाम और जो ये मदेन बहरीन ये इलाके हैं, वहाँ पर जो है होल सेलर बहुत ज़्यादा कम होते हैं या उनके प्राइसेस जो है वो होल सेलर से थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे सीधा पेशावर रावलपिंडी आएंगे, यानी बड़ी सिटीज़ की तरफ आप जाएंगे। वहाँ पर आप लोग जो है होल सेलर से बात करेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट को उससे पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है होल सेल के रेट से। वो उठा के आपने जो है अपने पास नोट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है क्या, कालाम जाना है, मरी जाना है, ऐसे जगहों में जाना है जहाँ यानी होल सेलर का पहुँचना जो है वो मुश्किल है, या वो पहुँचते भी है पर उनका जो है कास्ट ज़्यादा आता है। तो आपने वहाँ जाके जो रिटेलर्स हैं उनके साथ बात करनी है कि मैं 5% रखूँगा, 7% रखूँगा और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो मैं इतना मार्जिन लेके आपको यहाँ पर दुकान पे ही पहुँचा सकता हूँ। तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो कि आपका काम चलता रहेगा। दूसरा ये यानी आपको भी सेंटर में से कुछ ना कुछ रोल प्ले करना होगा, तो आप वो प्रोडक्ट वहाँ से उठा के अपना एक कैरी डब्बा या कुछ भी आपके पास जो सप्लाई का सिस्टम हो, रेंट पे आप गाड़ी जो है उठा सकते हैं या किसी को रेंट दे के आप जो है वो सप्लाई करवा सकते हैं। तो आप उससे बात करेंगे कि मैं इतने पैसे पे आपको ये चीज़ जो है आपकी दुकान पे आपको दूंगा। तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, उसको जाना नहीं पड़ेगा होल सेलर के पास। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर होल सेलर होते भी नहीं हैं, और जो होते हैं उनके प्राइसेस होल सेल रेट से ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उसको कम मार्जिन में जो है ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं तो वो आपकी जो यानी प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट लेगा और वो आपसे फिर जो है ख़रीदेगा। तो दोस्तों, ये थी एक तरीक़ाकार। अब जो है यानी
जो पेमेंट मेथड है, आपने क्या करना है, उनसे पैसे किस हिसाब से लेना है दोस्तों। तो दो तरीके हैं, एक है क्रेडिट, दूसरा है कैश। कैश ये है कि आप जस्ट सामान उसको दे और एकदम से आप उसको से पैसे जो है रिसीव करके आप जो है चले जाएं। दूसरी बात यह है कि आप क्रेडिट भी उनको यानी जो है मटेरियल दे, आइटम्स दे। यानी सपोज़ आप उसके साथ बात करते हैं कि मैं 7% आपसे जो है यानी क्लेम करूंगा इस क्रेडिट पे, जबकि 5% 1 लाख के अंदर यानी मैं कैश पे आपसे जो है यानी क्लेम करूंगा, आपसे लूँगा। तो जब आप क्रेडिट पे देते हैं तो उसका अमाउंट ऑलरेडी यानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होता है, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो आपके पैसे उठा के अपने शॉप में या अपने गैरेज में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा इससे यानी ये प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो आपको भी फ़ायदा होगा, उसको भी ये जो है इस चीज़ के बाद। दूसरा उसके साथ बिल साइकिलिंग करनी है। सपोज़ आपने एक उसको 1 लाख रुपए का सामान दिया, तो उसके साथ ये बात करनी है कि नेक्स्ट बिल आप जो है कि यानी जब नेक्स्ट बिल मैं आपको दूंगा तो ये बिल आपने मुझे वापस करना है, यानी इसको रिटर्न करना है पे करके, फिर आपने जो है नेक्स्ट बिल बना के वो क्रेडिट कर देना है। ऐसे इसके साथ साइकिल करना है। या आप तो ये कर सकते हैं कि भाई हर महीने आप मुझे जो है यानी 1 लाख रुपए जो है आप मुझे यानी पेमेंट करेंगे, या दिन के हिसाब से ऐसे उनके साथ एक सेटिंग आपने करनी है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है, और जब आप ये चीज़ें इंशाल्लाह सीख जाएंगे, मज़ीद मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूँगा। इसके अलावा दोस्तों ये थी यानी आउट ऑफ सिटी, यानी बाहर सिटीज़ की मैंने बात की। अब इनसाइड सिटीज़ की आप कैसे यानी सप्लायर का काम कर सकते हैं दोस्तों। सपोज़ मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मैं लाया हूँ लाहौर से पेशावर, तो या मैं किसी भी बड़ी सिटी से लाया हूँ, रावलपिंडी में लाया हूँ, किसी भी बड़ी सिटी से मैं जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदा हूँ। तो अब मैं पेशावर को, सपोज़ पेशावर में मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैं एक रिटेलर या होलसेलर के पास जाता हूँ कि मेरे पास बल्क में बहुत ज़्यादा आइटम्स पड़े हैं, ये प्राइस है, और वो उसको इसी प्राइस में जो है वहाँ से लाहौर से या किसी भी दूसरी बड़ी सिटी से उतनी ही पैसों में मिल रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मेरा जो है यानी मुझे दुकान भी ये सारा आइटम्स जो है मिल जाएंगे। तो वो आपसे ही ख़रीदेगा, वो किसी दूसरे आदमी से यानी वो आइटम्स जो है फिर नहीं ख़रीदेगा। तो ये दोस्तों आप यानी सिटी के अंदर इस तरह के यानी जो है इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे आप काम कर सकते हैं कि आप ज़्यादा आइटम ख़रीद के बल्क में वो अपने गोदाम में रखवा के फिर जाके दुकानों पे विज़िट करें, और वो जो प्रोडक्ट है उनको उसकी डिटेल बताएं। अगर उनको आप कम मार्जिन में उसको सेल करते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर जो ज़्यादा पैसा आपका बनेगा वो आउट ऑफ सिटी बनेगा, इनसाइड सिटी आपका मार्जिन जो है वो कम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर सपोज़ अभी इस चीज़ की तरफ आएंगे दोस्तों कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं, ये आप लोगों को बताता चलो। सपोज़ आपको एक आदमी 1 लाख का ऑर्डर देता है, और उसमें आपका 7% जो है वो यानी आपका मार्जिन है, 7,000 रुपये आपका 1 लाख रुपए के अंदर है। और एक महीने के अंदर एक दुकानदार आपको 4 ऑर्डर देता है या 5 ऑर्डर देता है, तो आप उसके साथ कैलकुलेशन करके ख़ुद ही इसको चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 28 से लेके 35,000 रुपये आप एक दुकानदार से ख़रीद सकते हैं। अब सपोज़ आपके एक दुकानदार के साथ तो आपका जो है यानी व्यापार रहेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपका जो है ये सेटिंग रहेगा। तो दोस्तों सपोज़ आपको एक महीने में 10 ऑर्डर मिलते हैं, तो कैलकुलेशन करके चेक करें, तकरीबन 3 लाख रुपए आप एक महीने के अंदर कमा सकते हैं बिल्कुल इजीली। आपका जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, 3-4 लाख रुपए। इसको आपने दोस्तों स्टार्ट करना कैसे है, यानी सपोज़ आप नए हैं तो आप लोगों ने एकदम से ज़्यादा माल नहीं ख़रीदना, आप पहले स्टार्ट में 10,000 छोटे आइटम ख़रीदना चाहिए आप लोगों को, और इसके बाद जो है यानी 20,000 का 30,000 का आपको लगे नहीं, काम अच्छा लगे तो फिर स्टार्ट करें, या आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो तो स्टार्ट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो एकदम से आप इस काम को बंद भी कर सकते हैं, कोई मसला आपको आने वाला नहीं। क्योंकि दोस्तों सपोज़ आप रिटेलर बनेंगे, आपके पास इतना आइटम होगा कि वो आपको सेल करते करते 3-4 महीने जो है वो निकल जाएंगे। अगर आप होलसेलर है तो आप उस काम को फिर छोड़ ही नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, पर इस काम में आपको लॉस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये आइडिया, और बिल्कुल ये एक्सपीरियंस है, 100% आप लोग ऐसे कमा सकते हैं पैसे। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे मुझे आपका लाइक और कमेंट ज़रूर चाहिए, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके जो है इसके बारे में बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, वस्सलाम।